तो क्या खाने का मन कर रहा है? कैरी, इमली या फिर नींबू? गुड न्यूज़ है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस तुम बनाकर लाने वाली हो तो फिर कुछ अच्छा सा बनाए तो। अरे तुम हुक्म दे के तो देखो, जान हाजिर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकती हूँ। अरे मजाक कर रही हूँ मैं। बताओ ना, क्या खाने का मन कर रहा है? कोथुम्बड़ी लाओगी? मुझे बहुत पसंद है। कल सुबह इसी टाइम पर इसी ट्रेन में मेरे हाथ की कोथुम्बड़ी तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा समझो। मतलब रमा मंगल को पहचानती थी। रमा कौन? वो औरत? हाँ, वही है रमा। लेकिन वो पहचानती थी, ऐसा क्यों कहा तुमने? मैंने ऐसा बोला क्योंकि मंगल अब इस दुनिया में नहीं है। क्या मतलब मंगल मर गई? हाँ, एक्सीडेंट। अरे बाप रे, मुझे तो लगता था कि उसे कुछ हो गया है या वो कहीं गायब हो गई है। नहीं, वो गायब मंगल नहीं, गायब रमा का घर हुआ है, ऐसा उसका बोलना है, और इसलिए कितने महीनों से हमारे घर में रह रही है। एक मिनट, रमा तुम्हारे घर में रहती है? क्या है ये सब? मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि मतलब निरंजन भैया को ऐसा लग रहा है कि रमा ही मंगल भाभी है। आपसे कह रही हूँ, वो औरत सीधी नहीं है। देखो प्लीज, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन देखो, मुझे जितना पता था, जो जानती थी, मैंने सब बता दिया। देखो, अगर इसके आगे तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी तो किसी और से ले लेना। अगर उस औरत की वजह से मेरे घर पे कोई दुर्घटना हो गई तो मैं क्या करूंगी? बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ, चलती हूँ। अरे अरे मैं बस ऐसे ही देख रही थी, कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है ये। कहाँ मिली तुम्हें ये ट्रेन? मैं ये अलमारी ठीक कर रही थी तो यहीं से मिला था। इस ट्रेन को हाथ नहीं लगाना और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकालना। नहीं पसंद है मुझे ये ट्रेन। बस निरंजन भैया और मौसी ने गिफ्ट दिया था इसलिए रखा हुआ है मैंने, नहीं तो कब का। क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई एम परफेक्टली फाइन। क्या हुआ है?
मुझे नहीं बताओगे? मेरी बहुत यादें हैं इस ट्रेन को लेकर, इसलिए मुझे ट्रेन से डर लगता है। डर लगता है? चलो, कहाँ? सवाल मत पूछो, बस तुम मेरे साथ चलो। मैं हूं ना? मैडम, बहुत डेंजर है मैडम। मतलब मंगल और वो औरत रमा एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। उनकी जान पहचान होनी ही थी, ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन एक बात मुझे अभी मालूम पड़ी है। कौन सी? रमा को पता था कि मंगल को बच्चा होने वाला था। What? ये ऐसी चुड़ैल औरतों को बस यही चाहिए होता है। वो अपने फायदे के लिए हमेशा ऐसी औरतों की तलाश में रहती हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं मैडम, उस मंगल का एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हुआ था। ये रमा ने किसी की मदद से ये करवाया है। अभी भी वक्त है मैडम, मेरे आका सब ठीक कर देंगे। अपने को पूजा करनी पड़ेगी। वैसे उस पूजा में आप नहीं आए तो भी चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। हाँ, बस उस पूजा में जो खर्चा आएगा वो सिर्फ सामान का रहेगा। अगर खर्चे के लिए 5-10 हजार रुपए मिल जाएंगे तो। गलती हो गई। क्या? मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे मिलने दोबारा यहाँ आई। अब देखो, आखिरी बार बोलती हूँ, ये ऐसे पूजा जादू टोना ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और इन सब के लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इससे अच्छा मैं किसी गरीब को पैसे दे दूँ, आशीर्वाद तो मिल जाएगा कम से कम। छूट जाऊंगी इन सब झंझट से मैं। और हाँ, इसके बाद तुम किसी भी तरह मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। नहीं मैडम, अभी इतनी जल्दी आपका छुटकारा नहीं होगा। बहुत डेंजर है मैटर। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं काफी टाइम बाद स्टेशन पर आया हूँ तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस लग रहा है। हमें पुरानी चीजें छोड़कर हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, तभी तो सफर में आनंद मिलेगा। चलो, अगले सफर के लिए तैयार हो जाओ। मतलब गाड़ी आ गई है अपनी, पकड़ना है हमें। रमा, रहने दो, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज। डर तो मुझे भी लग रहा है लोगों से, पर तुम हो ना हमेशा मेरे साथ। चलो रमा, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग अगली ट्रेन पकड़ते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, चलो तुम। अगली वाली पकड़ते हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज, पक्का। हम नेक्स्ट ट्रेन पकड़ते हैं, प्लीज। जाने दो ना, इसको जाने दो, इसमें बहुत ही भीड़ है। नेक्स्ट ट्रेन? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। ओके। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मौसी क्या हुआ? सिद्धार्थ, मौसी 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 क्या हुआ आपको? क्या क्या हो रहा है? निकल जाएगी उसे। क्या? हाँ, निकल जाएगी उसे, वो निकल जाएगी उसे। सिद्धार्थ, मौसी शांत हो जाइए। मौसी शांत हो जाइए आप। मैं हूँ ना मौसी, मैं हूँ ना मौसी। हाँ, शांत हो जाइए आप। एक मिनट, हम लोग रूम में चलते हैं। हाँ, आप चलिए। एक मिनट, आप चलिए मेरे साथ। हाँ, एक मिनट। वो निकल जाएगी उसे। आराम से, आराम से। हाँ, आपको पानी देती हूँ। हाँ, पानी चाहिए आपको। अगली आने वाली ट्रेन हमें जरूर पकड़नी है क्योंकि वो आखिरी ट्रेन है। पकड़ते कैसे हैं? मुझे तो चढ़ना भी नहीं आता। मैंने कभी ट्रेन से सफर नहीं किया, मुझसे नहीं होगा प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? हर चीज हमें जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार करनी होती है। सांस भी हम पहली बार ही लेते हैं जन्म लेने के बाद, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। हेलो हेलो सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? मैं और रमा भांडुप में आए हैं। हेलो सिद्धार्थ, कैसी आवाज है ये? हेलो, तुम स्टेशन पर हो क्या? हेलो सिद्धार्थ। रमा चलो प्लीज। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? चलो रमा मुझसे नहीं होगा। जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो। स्टेशन? सिद्धार्थ को तो ट्रेन से डर लगता है। रमा, ओह गॉड। कितना मजा आ रहा है ना? जिंदगी ना ट्रेन की सफर जैसी होती है। अपना स्टेशन आ जाता है और हमें उतरना होता है। अपना टाइम आया तो फिर हमें उतरना होगा। मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मेरी ट्रेन छूट गई है। अभी अभी निकल गई आखिरी ट्रेन। लेकिन मुझे वही ट्रेन पकड़नी थी। अगर आपको वही ट्रेन पकड़नी है तो आप एक काम करिए, यहाँ से रिक्शे से घाटकोपर जाइए, हो सकता है वही ट्रेन मिल जाए वहाँ पे। क्या? हाँ, घाटकोपर। हाँ। क्या हुआ सिद्धार्थ? मेरे माँ बाप ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और वो दरवाजे पर खड़े होकर मुझे बाय बाय कर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे उनको मुझसे दूर लेकर जा रही थी और फिर हमेशा के लिए दूर ले गई। और मैं फिर कभी अपने माँ बाप को देख नहीं पाया। इसलिए जब ट्रेन दिखती है या फिर ट्रेन का कोई टॉपिक निकलता है तो मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाप आ जाते हैं।
बाय बाय करते हुए मुझसे दूर चले गए मेरे माँ बाप। चलो। कहाँ? मैंने तुम्हें बोला ना, सवाल मत करना मुझसे। मैं हूं ना। चलो आओ। आओ। इधर पकड़ो और देखो मुझे। आओ ना सिद्धार्थ, अरे एक बार कोशिश तो करो, बहुत मजा आएगा, सारा डर निकल जाएगा तुम्हारा। आओ। अरे नहीं रमा, प्लीज प्लीज, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रमा, प्लीज। सुनो मेरी बात, तुम एक डॉक्टर हो, ऐसे घबराने से नहीं होगा। और मैं हूं ना, मेरे साथ आओ। रमा प्लीज। हम दोनों एक साथ हैं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। आओ चलो, कम ऑन। बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर। एक्सक्यूज मी, वो भांडुप से जो वो ट्रेन आ रही है स्लो वाली, वो अभी तक आई नहीं है ना? कहाँ आई है? वहीं अटकी हुई है मैडम। अटकी हुई है? क्या? कोई तो आदमी गिर गया है ट्रेन से, वहाँ उसकी बॉडी चेकअप हो रही है ना, इसीलिए वहीं रुकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो बच गया होगा। ट्रेन एक्सीडेंट में नो चांसेस, ऑन द स्पॉट गेम ओवर। निरंजन, तुम्हें उठने की क्या जरूरत है? सो जाओ ना। सिद्धार्थ, वो ठीक है। मुझे सिद्धार्थ की चिंता हो रही है। माँ, आपके फिक्र करने से क्या होने वाला है? हाँ?
तय है वही होने वाला है ना? जो लिखा है वही होगा। यही तो नसीब का खेल है ना माँ। हम आंख मूंद कर जीते रहते हैं, लेकिन नियति की हर चीज पर नजर होती है। हम अनचाही चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन नियति उस तक पहुंच ही जाती है। हेलो प्रियंका, कहाँ हो तुम? सिद्धार्थ। प्रियंका, प्रियंका, आर यू ओके? प्रियंका, व्हाई आर यू क्राइंग? प्रियंका। हेलो हेलो सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होने वाला है? और मैं घर पर हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं और रमा थाने से विक्रोली ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा करके वापस आ गए। हेलो प्रियंका, प्रियंका, हेलो। रुको प्रियंका, सिद्धार्थ सो रहा है अभी, उसे डिस्टर्ब मत करो। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कि उसे अभी अभी नींद आई है तो उसे अभी मत उठाओ। तुम मुझे बताओगी क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ? वैसे भी तुम मेरी बात कभी कहाँ सुनती हो। तुम्हारा कहा मैं मानूं और क्या करूं? तुम्हारे हाथ का खिलौना बनूं? निरंजन भैया के साथ जो करना था वो किया, और अब सिद्धार्थ के साथ भी वही कर रही हो, और रमा तुम्हें मेरे साथ भी वही करना है। चलो तो हम लोग बात कर ही रहे हैं तो बता दो ना, क्यों लेकर गई थी आज तुम सिद्धार्थ को ट्रेन में? हाँ बताओ ना। मैं बताऊं? क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मुझे तुम्हारे और मंगल के बीच में क्या रिश्ता था, पता चल गया है। और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रमा, मुझे सब कुछ सही सही पता चल गया है, ठीक है? मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम और मंगल एक दूसरे को पहचानते थे, और मुझे ये भी पता है कि तुम और मंगल एक दूसरे से मिलते थे। ये सब झूठ है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। नहीं क्या? याद आएगा ना, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। रमा, मैं हूं ना।
मैं सच्चाई के जितने पास जा रही हूँ उतनी ही सबसे दूर होती जा रही हूँ। मदद करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं किसी पे भरोसा कर सकूं ऐसा कोई है। अभी तो ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए और मुझे कोई इन सब से बाहर निकाल के ले जाए। रमा, प्रियंका कहाँ है? कल आई थी ना वो? रमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, आई थी कल। रमा, क्या हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है क्या? सिद्धार्थ, मुझसे प्लीज प्रियंका के बारे में कोई भी बात मत करो। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो सिद्धार्थ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। पर प्रियंका है ना, एकदम अलग तरीके से बर्ताव कर रही है। मतलब कल रात जब वो वापस आई थी तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें अभी अभी नींद आई है, तो चिढ़ गई वो मुझ पे और उल्टा सीधा बोलने लगी मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ, तुम प्लीज एक बार बोलो ना प्रियंका को। मतलब वो बाहर जाकर जो कुछ भी कर रही है ना, उसका असर घर पे होने लगा है। सो प्लीज। मुझे बताओ कि अभी तक तुम्हारे हाथ में क्या लगा है जो सच है? देखिए अन्ना, रमा और मंगल, इन दोनों के बीच संबंध था, मतलब है। मैंने इस बात का सबूत अपनी आंखों से देखा है, और जिन्होंने उन दोनों को एक साथ देखा है ना, उनसे मैंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन रमा वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उत्तम, तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो सही है, ऐसा तुम्हें लगता है? अन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि रमा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो कुछ तो छिपाने का प्रयास कर रही है अन्ना। मतलब अब हमें ये पता लगाना है कि तुम्हें जो लग रहा है वो असल में सच है कि नहीं। किसी भी निष्कर्ष पर अभी मत पहुंचो, और तब तक कुछ भी करने के लिए मत जाओ। संयम से बात करो, क्योंकि हम लोग संयम से चलेंगे तो ही ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और अगर पागलों की तरह दौड़ेंगे तो ये रास्ता हमें खाई में डाल देगा और वहां से ऊपर आना मुश्किल होगा। विचार करो प्रियंका। शुभम भवतु। कहाँ गई थी? हाँ? आयास, क्यों, कहाँ गई थी? अरे सिद्धार्थ, मैं ना, वो मेरी एक फ्रेंड के पास गई थी क्या? क्यों? उससे कोई अर्जेंट काम था? और उस दोस्त का नाम क्या है? अरे वो अन्ना। किसने बताया तुम्हें? मैटर वो नहीं है प्रियंका,
बात यह है कि तुमने साफ साफ झूठ बोला मुझसे। देखो सिद्धार्थ, तुम गई थी कि नहीं? यस और नो? इट्स सिंपल प्रियंका। यस, मैं गई थी। गुड, वेरी गुड। तुम्हें बोला था ना ऐसे ढोंगी बाबा के यहाँ बिल्कुल जाना मत, लेकिन फिर भी तुम गई। देखो सिद्धार्थ, वो कोई ढोंगी बाबा वगैरह नहीं है। और मैं सच बोलूं ना सिद्धार्थ, तो मुझे अभी सबसे ज्यादा भरोसा उन पर ही है, बस एक। ग्रेट, गुड टू हियर दिस। प्रियंका, अगर तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर है तो मेरी क्या जरूरत है? देखो सिद्धार्थ, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो, और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, और तुम भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। इट्स ओवर। तुम्हारा और मेरा रिलेशन खत्म। सिद्धार्थ, अरे क्या बोल रहे हो तुम? सिद्धार्थ, मेरी बात तो सुनो। सिद्धार्थ, यू आर टेकिंग इट टू फार सिद्धार्थ। अरे सिद्धार्थ, प्रियंका, नहीं मत जा ऐसे। हाँ, मत जा। देख, मैं सिद्धार्थ से बात करूंगी। हाँ, मैं सिद्धार्थ से बात करूंगी ना। अरे ऐसे गुस्से में आकर वो कुछ भी बोलता है, लेकिन हमें दिल पर नहीं लेना चाहिए उसकी बात। तुम मत जा यहाँ से, तुम मत जा। अरे मेरे लिए तो रुक जा, मेरे लिए रुक जा ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज प्लीज, आप क्या कर रही हैं ये? प्लीज मत जा, मत जाओ यहाँ से। नहीं जाओगी ना? हाँ, नहीं जाओगी ना तुम? नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, तुम रुको। हाँ, मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम दोनों ना मंदिर चलेंगे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, सब अच्छा होगा। हाँ? तुम रुकना। तुम जाना मत। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। हेलो मैडम, मैं संपत। एक मिनट। संपत, तुमने क्यों फोन किया है? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैडम मेरी बात सुन लो। मैडम, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैडम, मुझे एक सबूत मिला है जो आपके काम का है। क्या मतलब? मैडम, मैं ऐसे फोन पर नहीं बता सकता आपको। आप मिलिए मुझे, मिलिए, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, तुम हो कहाँ अभी? वो दत्त मंदिर वाला रोड है ना? हाँ, उसके आगे जो सुनसान जंगल वाला एरिया है ना, बस मैं उधर ही हूँ। आप उधर आ जाइए, मैं आपको सबूत उधर ही दिखाता हूँ। नहीं मतलब तुम घर के पास? नहीं मैडम, जो आपको सबूत दिखाना है ना वो इधर ही है।
आपको ही आना होगा यहाँ पर, इस जंगल में। क्या जंगल में? मैडम जल्दी आओ, नहीं तो हम दोनों की जान जाएगी। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, तुम वहीं पर रुकना। अभी उसे नया क्या मिल गया होगा? चलिए आइए। एक मिनट, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मैडम भरोसा रखिए मुझ पर, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, उसे देखकर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। आइए 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 आइए। आइए आइए। अरे पर मुझे बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बस यहीं पर, बस थोड़ा सा बाकी है, वहीं जाना है। हाँ, अगर आप थक गए हो तो ये पानी पी लीजिए। अरे मैडम मैंने बोला ना, भरोसा रखिए, लीजिए पानी पीजिए। मतलब हमारा काम आसान करने के लिए निकली हैं प्रियंका मैडम, या फिर और मुश्किल करने के लिए? अच्छा, आपके दिए हुए समय और आपकी दी हुई जानकारी के लिए, आपके दिए हुए नींबू शरबत के लिए समस्त पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर कुछ याद आए, कुछ दिखे, कुछ पता ना हो तो तुरंत फोन करना। आपका नंबर है मेरे पास, और मैं अभी अपना नंबर आपको एसएमएस कर देता हूँ। हैं? ठीक है, चलता हूँ। खानजोड़े साहब, एक मिनट। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, मुझे एक और आदमी मिला जो मंगल के बारे में छानबीन कर रहा है, लेकिन मैंने उससे ज्यादा बातें नहीं की, भगा दिया उसे, क्योंकि वो मुझे सही आदमी नहीं लगा। नाम क्या है उसका, या उसके बारे में कोई डिटेल बता सकती है? नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, वो थोड़ा काला था, पतला सा, लंबे बाल थे और पीले दांत, बहुत अजीब सा था वो। पीले दांत, लंबे बाल, काला, अजीब आदमी। आइए आइए आइए। प्रियंका, यहां भी नहीं है। कहां चली गई होगी? निरंजन, निरंजन, निरंजन। माँ, निरंजन, निरंजन, ये सब क्या हो रहा है बेटा? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? तुमने मेरे और मंगल की जिंदगी में जो जहर घोला है ना माँ, वो जहर अब सिद्धार्थ और
प्रियंका की जिंदगी में घुल गया है। आपने हमारे रिश्ते तोड़ने के लिए हमें जो घाव दिए हैं ना, उसका असर अब यहाँ दिखने लगा है। अरे लेकिन इस सब की सजा तो मुझे मिलनी थी ना, तो इसकी सजा उन्हें क्यों मिल रही है? देख, तू मंगल से बोलना, उसे समझाना, उसे बोल कि वो ये सब बंद कर दे। इस पूरे चक्र को अब बस एक ही आदमी रोक सकता है। एक व्यक्ति? कौन? आप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।